ऋतु है का बताइए समझे नहीं होता इनका सारन का हम ना बनावे कहे एक को पता ही नहीं है करे लुंडे अरे रिंकवा अरे चिंटू पिंटू रिंकू अरे साले बहुत बोल दिया करे लुंडे तो का हम सबका कहने ना बनावे का तो सब ना पता है अरे साले मछली मर बैग 2 पैसा जुगाड़ा है मांगुर मांगर नहीं पाया बेटा अरे बाबू मैं तो ये किसी बात तो होते हैं मांगुर मांगर अरे कहीं एक लोग आए तू ही तेरा मांगुर मांगुर बेटा तेरा नहीं बुखार है दवा में करा हो गए अरे बाबू मेरे पास 5 किलो पहिना पता हाथ में हे बेटा यही ना पहिना छोड़ा एक खा ले ना पेट में क्या गए हो जाए जब रुपये ना आए तो रोटी कहाँ पे ना सकेले पूजा कर दे अरे बाबू से लोग जिसको बहुत निक लागे मसलिया अरे तो हमारे लठिए ठीक लागे जब वहाँ गिरावे लगा तो ना पता चल के सब मिली ए तो ना हो तो हमरो अच्छी ना बनी जो सामने आ जाए ना सब लेके के लाठी दे बाजे बहुत बढ़िया नाम है बाबू ये बेटा बन के ना दे बाबा हां बाबू बहुत बढ़िया नाम बनाए देखे बेटा ध्यान से ना कर देखो पूरा छेड़ दे अगर जान बेकार हो जाए डूब जाए भैया नाय बाबू 3 दिन देखी लटे ठीक है बेटा तू घरे जा अरे अम्मा को खाना बना रहा ठीक है बाबू हे बाबू हे कहां है बेटा घर में ताला लागे अम्मा कहते क्या बेटा भूखा है जो मरे पर का हां चल ठीक है घर ख्याल रखे हमारी आजन के दूध उगार ली भैंसी के ठीक है हां नहीं भूखा कमाई करे है जाती कमाई को पिटवा
से अब हम गंगा के स्तर पर आ चुके हैं, लेकिन हम यह सोच रहे हैं कि हम गंगा के स्तर पर कैसे जाएंगे। हे लक्ष्मण, कहीं देखो कोई नाव या कोई केवट दिख रहा हो तो उसे बुलाया जाए, वह हमें गंगा के उस पार अवश्य उतारेगा। हे लक्ष्मण, देखो वह एक नाव अपनी ओर आ रही है, लेकिन मुझे तो लगता है कि वह इस तट पर नहीं आएगी, इसीलिए हम उसे पुकारते हैं। हो सकता है वह हमारे पास अवश्य आए। हे भाई केवल, हे भाई केवल, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हे भाई केवल, देखो हम तुम्हें पुकार रहे हैं, आप हमारी बातों पर गौर करो। हे भाई केवल, क्या आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं? हे लक्ष्मण, हमें तो लगता है कि हमारी किस्मत हमसे मुंह फेर चुकी है, क्योंकि पहले जब हम अवधपुरी में अपने एक भी मंत्रियों को कहते थे तो चार चार मंत्री आकर हमारे सामने आकर खड़े हो जाते थे, लेकिन आज यह केवल, जिसे मैं कई बार बुला चुका, लेकिन वह कोई उत्तर नहीं दे रहा है। रुकिए भैया, मैं बुलाता हूँ। बोलो भैया, बोले। हे भाई केवल, अभी तक हम इतने प्यार से बुला रहे थे, मगर आप हमारी आवाज पर गौर नहीं किए। लेकिन मेरा छोटा भाई जब आपका नाम सिर्फ केवट केवट करके पुकारा तो आप बोल उठे। हे भाई, हम आपको कितनी बार बुला चुके हैं। हे भाई केवट, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ भाई, सुन पा रहे हैं। हे भाई, यदि आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं तो हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें गंगा के इस तट से उस तट पर पहुंचा दीजिए। आपका बहुत बड़ा उपकार होगा, बहुत बड़ा उपकार होगा भाई। ठीक है भैया, थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी मैं आ रहा हूँ। अति शीघ्र आइए भाई, क्योंकि हमें आगे के मार्ग की ओर बढ़ना है और हमें देरी भी हो रही है। ठीक है भैया, ठीक है, आ रहा हूँ, थोड़ा इंतजार कीजिए। हे भाई, तुम्हें भी कितना समय लगेगा, और मैं जब भी बुला रहा हूँ आप सिर्फ यही कह रहे हैं कि आता हूँ आता हूँ। हे भाई, आप जल्दी कीजिए, हमें आगे की ओर बढ़ना है और हमें देरी हो जाएगी। हे भाई केवट, अति शीघ्र आइए। ठीक है भैया, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बस आ ही रहा हूँ। हे भाई केवट, क्या हमें गंगा के स्तर पर नहीं पहुंचाना चाहते हैं? नहीं भैया, मैं अवश्य पहुँचाऊंगा, बस थोड़ा समय दीजिए, बस आ ही रहे हैं आपके पास। हे भाई, हम जब से बुला रहे हैं
आपसे एक ही बात कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। हे भाई, क्या आप हमारी कोई परीक्षा ले रहे हैं? हे भाई, आप कृपया कर जल्दी आइए और हमें गंगा के उस तट से उस तट पर छोड़ दीजिए। ठीक है भैया, बस थोड़ी सी समय और दे दीजिए, बस आपके पास पहुँच ही आऊँ। आप कौन हैं और क्या आप अपना परिचय बताएंगे, तभी मैं आपको इस नाव में बैठाऊंगा और इस बात से उस बात कभी करूंगा। हे भाई केवल, यदि तुम हमारा परिचय जानना चाहते हैं तो हम तुम्हें अपना परिचय अवश्य बताएंगे। हे भाई केवल, हम अवध में महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं और जो साथ में वह नारी है वह मेरी पत्नी सीता है। और भाई, हम अवधपुरी के राम और लक्ष्मण हैं। क्या कहा? राम और लक्ष्मण? हाँ भाई, हम राम और लक्ष्मण हैं। कहीं वो राम तो नहीं जो पत्थर को छूते एक नारी बन गई? हे भाई, आपका समय सही है। मैं वही राम हूँ जिसने अपने चरणों से पत्थर को छुआ तो वह नारी बन गई। चमक रे भाई, तब तो मैं आपको अपने नाव में बिल्कुल ही नहीं बैठा सकता, क्योंकि मैं गरीब, अगर आपके पैर लगे तो मेरी नाव तो टूट जाएगी। कहीं ये भी नारी बन गई तो मैं कहाँ जाऊंगा? हे भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, अपने शंका का त्याग करो। हे भाई, आप हमें अपने नाव में बैठा लो, क्योंकि हम पर ऐसे विपदा आन पड़ी है कि हमारे पास कोई शब्द नहीं है। इसीलिए हे भाई, हमें गंगा के उस तट तक छोड़ दीजिए भाई, छोड़ दीजिए। ठीक है भाई, पर आपको बिठाने से पहले मैं आपके चरणों को धोऊंगा, उसके बाद आपको नाव में बैठाऊंगा। अगर आप मंजूर हैं तो फिर मैं आपके चरण धोता हूँ, उसके बाद आपको बिठा लेता हूँ नाव में। हे भाई, यदि तुम्हारी शंका मेरे चरण धोने से है तो ठीक है, आप अपनी शंका मिटा लीजिए। हे भाई, कृपया करके जो भी करना है जल्द कीजिए, क्योंकि हमें काफी दूर तक जाना है। शायद यह तुम्हें पता नहीं कि आज हम इस तट पर पैदल और भटकते हुए इस तट तक इसलिए आए हैं क्योंकि हमें यहाँ 14 वर्षों का वनवास हुआ है और हम वनों के मार्ग की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हे भाई, आप अपने इस शंका का त्याग करो और हमें गंगा के उस तट पर छोड़ दो। कहाँ गए? हाँ बाबू, अम्मा तोड़े नहीं बेटवा? अरे अम्मा बुलाया, वो कैसे गया? अबे उबे ना बैठ अपने ठेके से। भगवान पता नहीं कैसे मेहरारू रहे, सारा दिन घासी छोड़ते घास कहीं नहीं मिलते, कर हमारी कमी है। ये बेटवा चला फिर प्रभु श्री राम इनके चरण हो रहे अपने नंबर को बताए तो हो रहे अम्मा का।
इजाला अमृता अपनो पीला और जय भाई असल में पीला ठीक है बाबू जी। अब जितना हो रहा है थोड़ा सा पच्ची के ठीक है ठीक है। आप हमारे नाम में बैठ सकते हैं। जो हमें शंका थी वो अब दूर हो गई। धन्यवाद केवल धन्यवाद। ठीक है, यदि तुम्हारी शंका दूर हो गई है तो अब आप हमें अपने नाम में बैठाओ। Oh
चलते चलते थोड़ा सा थकान महसूस हो रही है। अब कुछ हम भी गुनगुनाते हैं। मेरी नैया लक्ष्मण राम गंगा मंजरी
हे प्रभु, अब हम उस पार आ चुके हैं। हे भाई केवट, तुमने तो हमें गंगा के उस तट से इस तट पर लाकर छोड़ दिया, लेकिन हम इतने लाचार हैं कि अब हम तुमको अपने इस उत्तराई के इस रूप में क्या दें। हे भाई केवट, अब हम बहुत चिंतित हैं कि आज तुमने हम पर उपकार किया है। मैं आपसे उत्तरवाई कैसे ले सकता हूँ? मैं आपसे उत्तरवाई बिल्कुल नहीं लूंगा प्रभु। नहीं नहीं केवट, ऐसा नहीं हो सकता। हम तुम्हारे नाम पर बैठे हैं और तुम जो यहाँ कार्य करते हो, इसमें कोई अगर तुम यही करते रहोगे तो अपने बाल बच्चों को कैसे पालोगे। हे भाई, तुम्हें उत्तराई तो अवश्य लेनी होगी। नहीं प्रभु नहीं, मैं आपसे कैसे उत्तरवाई ले सकता हूँ? मैं तो आपके दर्शन ही पाके धन्य हो गया, तो भला आपसे उत्तरवाई कैसे ले सकता हूँ प्रभु? हे सीते, आगे आओ। अब हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो जो भी था, माता के की आज्ञा से जो यहाँ राष्ट्रीय वस्त्र धारण किए थे वो अभी उतरा लिया गया। जिसमें हम जो भी पहने थे वो अभी हमने निकाल कर दे दिया। हे सीते, यदि तुम्हारे पास कोई भी चीज हो तो मुझे दीजिए, मैं इस केवट को उसे दे दूं। मेरे पास है ये श्याम अंगूठी है, इसे दे दो। ठीक है सीते, मैं तो धन हूँ तुम्हारे जैसे देवी सीता को पाकर। धन्य हो देवी, धन्य हो। हे भाई केवट, लो यहाँ मुद्रिका यही हमारे पास बची है, आप इसे ले लीजिए और यह ऋण से हमें मुक्त कीजिए। नहीं प्रभु नहीं, ये नहीं हो सकता मुझसे। मैं आपसे उतरवाई लूँ, ये कदापि नहीं हो सकता प्रभु। हे प्रभु, जैसे मैंने आपको उतारा है वैसे आप मुझे उतार दीजिए, बस यही मेरी उतरवाई होगी। ठीक है केवट, आज राम तुम्हें इस दुनिया में यह केवट के नाम से जाने जाओगे, और जो भी तुम्हारी नैया पर बैठेगा वह हर समय खुशहाल और जीवन व्यतीत करेगा। हे केवट, अब हमें आगे दो, हमें आगे की ओर प्रस्थान करना है। ठीक है प्रभु। हे लक्ष्मण, हे सीते, अब हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। भैया गुड़िया तैयार हो चुकी है। क्या
क्या कहा लक्ष्मण? कुटिया तैयार हो चुकी है। ठीक है लक्ष्मण, यदि कुटिया तैयार है तो हमें एक और कार्य करना आवश्यक है। हे सीते, हम तुमसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि तुम अब जो अपने असली रूप में हो, कृपया कर कर इस असली रूप को अपने ब्रह्मदेव के पास तुरंत कुछ दिनों के लिए रख दिया करो। ठीक है स्वामी। हे सीते, तुम जाओ अग्निदेव को अपना यहाँ असली रूप सौंप दो। हे सीते, यदि तुम अपना असली रूप सौंप कर इस अपने रूप में आई हो तो चलो अब हम अपनी कुटिया में विश्राम करेंगे। आज मैं ये क्या देख रही हूँ? पंचवटी की शोभा स्वर्ग से भी बढ़कर है। और मैं इस दंडक वन में काफी दूर चली आई, घूमते घूमते पंचवटी में मैं पहुंच चुकी हूँ। और मैं ये क्या देख रही हूँ? वो सामने से दो राजकुमार आ रहे हैं। लेकिन आप लोग आश्चर्य होंगे, जो आपके सबके सामने खड़ी हूँ ये कौन है? तो मेरा परिचय आप लोग जान लीजिए। मैं लंकेश रावण की बहन सूर्पनखा हूँ। मैं काफी दिन से मैं अपने वर को ढूंढ रही हूँ, जो अभी तक मुझे मिला नहीं। लेकिन आज मुझे इस दंडक वन में दो राजकुमार दिखाई दे रहे हैं। लगता है आज मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो आइए तार लहंगा निकलो जब